देरी के लिए कुछ बहुत ज्यादा पर्सनल कुछ काम आ गया था इसीलिए। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ पर्सनल काम नहीं आया था। यू नो। चलो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा तुमको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम देंगे। देखो, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, इस चैप्टर में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज के बाद का टाइम पढ़ना है। ठीक है, हम लोग 1900 तक पढ़े थे, मेन इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ठीक, और फिर 1500 से लेकर के 1600 बीसी तक वैदिक एज होता है। ठीक है, इसमें चार वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, चार वेद है। तो ये वैदिक एज है, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। वैदिक एज ना रूरल पीरियड था, रूरल समझते हो ना, ग्रामीण, रूरल पीरियड था। ठीक, और फिर वैदिक एज के बाद आया पीरियड ऑफ महाजनपद। अब महाजनपद क्या है, जनपद क्या है, ठीक है, ये सब चीज, और कैसे जो है वापस से सिटी का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, टाउन्स बनना शुरू हुआ, किस तरह से किंगडम बना, और महाजनपद किस तरह से एक नया एज लेकर के आया, ये इस चैप्टर में तुमको पढ़ना है, स्पेसिफिकली राइज ऑफ मगध। ठीक है, कोई दिक्कत? एक टॉपिक याद करो, कलिंगम्स कंफ्यूजन, याद है? उससे बताया था ना कि कनिंघम के पास एक ही टाइम पीरियड तक लिमिटेड था, वो उसी में सब चीज को फिट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक, वो टाइम पीरियड यही था। ठीक है ना, महाजनपद तक, बुद्धिज्म तक ही उन लोगों को आइडिया था, उसके पहले का पता उन लोगों को नहीं था। कोई दिक्कत समझने में? ठीक, एक क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, जिससे पूछेंगे वही आंसर करना। हाँ बेटा, अशोक को अशोक क्यों बोलते हैं? इसके पीछे एक स्टोरी है। नया बच्चा नहीं पता? तुम, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखो। अशोक का 19 पिलर्स है, और 14 एडिक्ट है। ठीक है ना, मैंने जिसमें अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो जितना भी इंस्क्रिप्शन है, उन सभी इंस्क्रिप्शन में से एक स्टोरी बहुत फेमस है। अशोक का नाम अशोक नहीं था, अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन से माना जाता है उसका नाम था पियादर्शी, देवनम पिये पियादर्शी। देवनम पिये मतलब बिलव्ड टू द गॉड्स, जो देवों को प्रिय हो, उसको बोलते हैं देवनम पिये। ठीक है ना, और पियादर्शी मतलब जिसको देखने में अच्छा लगे, तो देवनम पिये और पियादर्शी या पियादर्शी। ठीक है, मतलब जो देवों को प्रिय हो और जो देखने में अच्छा हो। ठीक, अकॉर्डिंग टू ये फोक टेल, अशोक के 100 ब्रदर्स थे। ठीक है, 101 अशोक को लेकर के, उसमें से अशोक, हाँ, जो सबसे उसका सबसे बड़ा ब्रदर था उसका नाम था सुसेन। ठीक है, अशोक किल्ड 99 ऑफ देम, बस सबसे सबसे छोटे वाले भाई को छोड़ दिया, छोटे वाले भाई को छोड़ के 99 ऑफ देम को अशोक मारा। और जब सबसे लास्ट उसका मर गया, ठीक है, और अशोक फाइनली मगध के किंगडम पे स्टैब्लिश हुआ, तब वो बोला कि अब मेरा कोई शोक जिंदा नहीं है, अब हम अशोक है। शोक वर्ड मतलब होता है दुख, सॉरो। तो अशोक मतलब अ मैन विदाउट सॉरो, यानी मेरा कोई दुख, मेरा कोई सॉरो अब जिंदा। क्लियर? ऐसे अच्छा कंसेप्ट है बेटा, सबको मार दो राजपाट हो गया, सही तो बोल रहा अशोक। वही तो बोले, तो देवनम पिए और या पियादर्शी, दोनों ही उसका नाम था। देवनम पिए मतलब बिलव टू द गॉड्स, देवों को प्रिय, और पियादर्शी मतलब गुड टू लुक एट, मतलब ब्यूटीफुल टू लुक एट, जो जो देखने में अच्छा लगे उसको पियादर्शी बोलते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेटा ये चैप्टर के स्टार्टिंग में कि महाजनपद किसको बोलते हैं, जनपद किसको बोलते हैं, और कैसे इस चैप्टर में वो काम में आएगा।
अरे तुम लोग का उस कल के बाद से कोई क्लास नहीं हुआ है क्या? हाँ हाँ। चलो, सबको ये दिख रहा है क्लियर? देखो ये इंडिया है, यहाँ से तुम्हारा वो इंडिया का बाउंड्री, ठीक है। चलो अब आराम से समझो, जनपद होता क्या है? जनपद ना एक स्मॉल यूनिट और अ ग्रुप ऑफ विलेज होता है। एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है जनपद, ठीक है ना। जना मीन्स पीपल, ठीक है, और पद मीन्स फूड, ठीक है। दो वर्ड को जोड़ करके बना है जनपद। जनपद इज अ ग्रुप ऑफ विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेज, ठीक है, एक यूनिट होता है, ठीक। कोई दिक्कत? मल्टीपल विलेज मिल करके क्या बनता है बेटा? जनपद, ठीक है। मल्टीपल विलेज मिलके क्या बनता है? जनपद। और मल्टीपल जनपद मिलके क्या बनता है? महाजनपद, ठीक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मल्टीपल विलेज मिलके क्या बनता है? जनपद। और मल्टीपल जनपद मिलके क्या बनता है? महाजनपद। क्लियर है? एट द टाइम ऑफ, अब देखो ध्यान समझना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा 1600 बीसी के बारे में, सॉरी 600 बीसी, ठीक है। 600 बीसी के टाइम पे, इस टाइम पे टोटल 16 महाजनपद था। कितना बेटा? कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो कोई कम इंपॉर्टेंट था, बट देवर 16 महाजनपद, ठीक है। तो दिक्कत समझने में, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक। अब इसको एकदम आराम से माइन्यूटली समझोगे। इस चैप्टर में तुमको महाजनपद के बारे में पढ़ना है, वहां के लाइफ फॉर्म के बारे में पढ़ना है, किस तरह का आर्टिफैक्ट हम लोग को मिला है वो पढ़ना है, ठीक है। और अशोक के बारे में क्या इंस्क्रिप्शन है, क्या पिलर है, क्या एडिक्ट है, ये हमको पढ़ना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? दिक्कत? समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है आपको? ठीक, आराम से समझिए। ये मैप दिख रहा है ना? ठीक। ठीक, आराम से समझना। हम अलग अलग जगह मैप, हम सारे को मार्क नहीं किए, पर अलग अलग जगह पे हम मार्क किए ताकि तुमको समझ में आए ये किस तरह से काम करता है। हम लोग को प्राइमरी पढ़ना है इसके बारे में, दिख रहा है ना? मगध, ये है मगध वाला एरिया, ठीक। अच्छा, अब जिससे पूछेंगे वो आंसर करेगा। आप बोलो बेटा। मगध महाजनपद समझ गए, ठीक है। छोटा छोटा जनपद मिल करके क्या बना? महाजनपद। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये अवंती है ना, यहाँ उसका कैपिटल रहा उज्जैन, जनरली इसको माना जा रहा है वो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, ठीक। तो ये छोटा सा एरिया जनपद होगा, ये छोटा सा एरिया जनपद होगा, ये जनपद होगा, ये जनपद होगा, ये जनपद होगा, ये जनपद मिलके, ये मिलके मिलके ये सारा मर्ज होके क्या बना? महाजनपद। क्लियर है? छोटा छोटा जनपद मर्ज होके क्या बना? महाजनपद। हमको इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। अब आराम से समझना। अब तुमको बताओ बेटा, मगध का सबसे पहला कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र? कोई बात नहीं बेटा,
नया बच्चा नहीं पता? मगध में ही तुम लोग रहते हो, उसका सबसे फर्स्ट कैपिटल तुम लोग को नहीं पता? नहीं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। राजगीर। राजगीर का ओरिजिनल नेम क्या था? नहीं। नहीं, हाँ राजगृह नहीं था। नहीं नहीं, राजगृह नहीं था। राजा गृह था। राजगृह अलग होता है, राजा गृह अलग होता है। राजा मीन्स किंग और गृह मीन्स होम। ठीक है, गृह मीन्स होम, राजा मीन्स किंग और गृह मीन्स होम। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन था होम ऑफ द किंग। ठीक है, होम ऑफ द किंग यानी राजा का गृह, राजा का घर, उसी से नाम पड़ा था राजा गृह, इसका ओरिजिनल नेम था। ठीक है, राजा गृह यानी होम ऑफ द किंग। उस राजा गृह से, अच्छा राजा गृह का वन ऑफ द फेमस किंग बताओ तो जिसका मेंशन महाभारत में है। आप बोलो। किसका? जरासंध। जरासंध राजा गृह का ही रूलर था, मगध का एक्चुअली। ठीक है, जरासंध वाज द फेमस किंग ऑफ दिस प्लेस। उसका अखाड़ा है, घोड़ा कटोरा है, बहुत चीजें वहां पे। राजगीर कभी जाओगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कहते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगृह। पाटलिपुत्र का एक्चुअल नेम था पटालीपुत्र। ठीक है, पुत्र मतलब सन एक्चुअल। ठीक है, एंड पटाली वाज द नेम ऑफ द विलेज। पटालीपुत्र और द पर्सन हो सकता है, तो पटाली का पुत्र।
विक्रमादित्य फर्स्ट सन नहीं थे, वो सेकंड सन थे। उनसे ऊपर थे रामगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के डेथ के बाद रूलर बने रामगुप्त, ठीक। तो रामगुप्त ना एक बहुत ही वीक रूलर थे। उनकी गुजरात वाला जो साइड है, शक की जो शक रूलर थे, वो उनको अल्टीमेटम दिए कि ध्रुवा देवी को हमारे पास सेंड करो, भेजो, नहीं तो तुम्हारा किंगडम पूरा अटैक करके हम बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो रामगुप्त जो थे, और ये उनके बाद सेकंड सन थे ये विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त टू, ठीक है ना, विक्रमादित्य चंद्रगुप्ता द सेकंड। तो रामगुप्त रूलर बने, इनकी वाइफ थी ध्रुवा देवी। तो वो शक रूलर बोला कि ध्रुवा देवी को हमको सेंड करो, वरना हम पूरा अटैक करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। रामगुप्त मान गए, वो बोले कि ठीक है जाओ, ठीक है। ये नहीं माने, ये क्या किए, एक बहुत अच्छा प्लान बना। ये बोले कि ठीक है ध्रुवा देवी जाएगी तो हम भी साथ में जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो जो भी हुआ साथ में जाएंगे। तो ये ना ध्रुवा देवी का जो पालकी जा रहा था, उसका शुरू का में जो जिसमें भी वो ज्यादा स्लेव, उसमें सब दासी सब थी, और शुरू में सोना हीरा जवरात खाने का सामान ऐसे लेके जा रहा था। लेकिन बाद का जो लोग था, उसमें दासी की जगह उसके सैनिक थे, जो लोग साड़ी पहने हुए ये किए थे, और जो जो थाली था उसमें हथियार लेके छुपा करके जा रहे थे। और जो डोली था पालकी में था, उसमें ध्रुवा देवी की जगह विक्रमादित्य सज धज के तैयार होके बैठ के चले गए। पालकी अंदर गया, अब जो भी चेक करेगा शुरुआत का चेक किया। और साथ ही में क्या हुआ, इनका आर्मी भी छुपके छुपके पीछे पीछे, आर्मी का यूनिट भी वहां तक चला गया। महल में गए, महल में सब लोग पहले ओपन किया, जैसे शुरू का चेक किया, हो गया। और फिर उनके शयन कक्ष में, शक रूलर के शयन कक्ष में वो ध्रुवा देवी समझ के उसको ले जाया गया, ठीक है। और फिर वो ऐसे घूंघट उठाया, देखा दाढ़ी वाली ध्रुवा देवी है, ठीक। फिर विक्रमादित्य उसको मार दिया, और जो जो दासी बन के सैनिक थे, वो लोग भी अपना हथियार निकाले, उसका सैनिक को मार दिए, और महल का दरवाजा खोल दिए, और बाकी जो छुपा हुआ सेना था वो उस पर कब्जा कर लिया। और इस तरह से शक किंगडम, ठीक। और उसके बाद वो वापस गए, रामगुप्त को मारे, और ध्रुवा देवी से शादी कर लिए, और अपने आप को टाइटल दिए, अरे ठीक है क्या दिक्कत है, अपने आप को टाइटल दिए चंद्रगुप्त सेकंड, या आदित्य विक्रम आदित्य, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। तुम क्यों खुश हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इंस्क्रिप्शन समझ में आ रहा है ना बेटा? इंस्क्रिप्शन क्या है समझ में आया? ठीक है, ये लिखावट स्क्रिप्ट हम लोगों को भी पता है। अब देखो उसको ये पता चला, जेम्स प्रिंसिप को, जब इसको डिसाइफर किया, अधिकतर जो इंस्क्रिप्शंस है उनमें किंग को रेफर किया गया है, पियादशी। पियादशी मतलब प्लेजेंट टू बिहोल्ड, दिखने में जो अच्छा लगे, ठीक है। और कुछ इंस्क्रिप्शन था जो एक किंग को रेफर कर रहा था, उस किंग का नाम था अशोक, ठीक। उस किंग का क्या नाम था? ठीक। पियादशी को ही किस नाम से रेफर किया? अशोक। अब यहीं पे हम लोग रुक जाते हैं। अब एक सवाल आता है बेटा कि सर ये सेम अशोक है जिस अशोक के बारे में हम लोग जानते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है ना कि पियादशी और अशोक नाम का दूसरा रूलर भी रहा हो, पॉसिबल है ना, है कि नहीं? अब हिस्टोरियन कैसे यहाँ पे कड़ी से कड़ी जोड़े, देखो। अशोक नाम का एक रूलर उनको पहले से पता था, जिसके बारे में उनको कहां से पता चला था? बुद्धिस्ट टेक्स्ट से। उस अशोक के रूल करने का जगह यानी कि प्लेस, उस अशोक का फैमिली, ठीक है, उस अशोक का रूल्स रेगुलेशंस, बाकी जितना भी फीचर्स था, वो सब फीचर किससे मैच कर रहा था? वो अशोक जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में दिया हुआ है। यानी कि ब्रिटिश के पास जो बुद्धिस्ट का टेक्स्ट था, उसमें जो अशोक का रूलर मेंशन, जो अशोक नाम का रूलर मेंशन था, उसका जो प्लेस था, फैमिली, रूल्स, फीचर्स,
वो सब कुछ किससे मैच कर रहा था? इंस्क्रिप्शन में जिस अशोक के बारे में दिया हुआ है उससे। तो इससे हिस्टोरियन क्या डिड्यूस कर सकते थे कि दे बोथ आर द सेम। समझ में आया? दैट मीन्स पियादशी इज द नेम ऑफ द रूलर अशोक। समझ में आया बात? कोई दिक्कत समझने में? ठीक। अब इस कारण से क्या हुआ ना, इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनका रुचि जागा और नया एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ उसमें, बोथ यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर्स द्वारा। ठीक। अभी इसमें क्या है, बहुत सारे देखो, बहुत सारा डायनेस्टी जो रूल किया है सब कॉन्टिनेंट में, उनका लीनिएज, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, लीनिएज मतलब होता है एक तरह से फैमिली, एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। हिस्ट्री नहीं नहीं नहीं, लीनिएज मतलब होता है एंसेस्ट्रल फैमिली। एंसेस्ट्रल फैमिली मतलब एक पूर्वज, है ना? नहीं समझ में आ रहा? देखो समझ आता है। जैसे मौर्य पीरियड का फर्स्ट रूलर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या पढ़ा है जी तुम लोग? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। दूसरा रूलर क्या? हाँ, वेरी गुड, बिंदुसार। इसका नाम क्यों बिंदुसार पड़ा पड़ता बताते हैं हम। तीसरा, हाँ, अशोक। तो अशोक अपना लीनियज देखेगा तो लीनियज मतलब फैमिली, फादर टू ग्रैंडफादर टू दैट, इसी को लीनियज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीनियज। तो इंडिया में जो जो मेजर डायनेस्टी रूल किया है, ठीक है, उनका लीनियज को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम शुरू हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम समझने में? ठीक। अब देखो नाम समझने, स्कॉलर जो है अपना फोकस जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री से पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ करना शुरू किए कि क्या कनेक्शन था क्या नहीं था, पॉलिटिकल चेंज में, इकोनॉमिक में और सोशल डेवलपमेंट के बीच में क्या कनेक्शन था। ठीक है, और ये रियलाइज किए कि इसमें लिंक था। हो सकता है कि सिंपल और डायरेक्ट लिंक नहीं था, पर लिंक था। कौन सा डायनेस्टी के समय में कैसा इकोनॉमिक कंडीशन था, कैसा पॉलिटिकल कंडीशन था, कैसा सोशल कंडीशन था, धीरे धीरे इसके बारे में उनका रुचि जागा। अब तुम बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हैं? समझो, हम एग्जाम्पल लेते हैं। तीन सिचुएशन बोले ना बेटा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। समझना, गुप्त डायनेस्टी, सबसे पहला मेंशन ऑफ ग्रुप बेस्ड डिवीजन या डिस्क्रिमिनेशन ये गुप्ता डायनेस्टी में आता है। गुप्ता डायनेस्टी से पहले मलेच्छ टर्म कभी यूज नहीं हुआ है। मलेच्छ टर्म सबसे पहले गुप्त डायनेस्टी के टाइम में यूज हुआ है। मलेच्छ एक्चुअली बोला जाता था उन लोगों को जिन लोगों को नगर निकाला दे दिया गया। नगर निकाला मतलब कि हाँ, देश निकाला, जैसे बोला गया, जैसे मान लो कोई आदमी है यही चोरी कर रहा था, कुछ कर रहा था, ठीक, पकड़ा गया, तो इसको बोला गया कि जाओ अब यहाँ से निकलो, ठीक, इस नगर में तुम नहीं आओगे, तुमको कोई यहाँ नगर से कुछ खरीदने में नहीं दिया जाएगा, कुछ बेचने में नहीं दिया जाएगा नगर। अब तो ये जंगल में रहने को विवश है ना, जिंगल लहू पत्ता का पूरा पैंट पहन घूमेगा, ठीक। और नियम था कि जब ये अंदर आएगा नगर में तो ऐसे ढिंढोरा बजा के आएगा ताकि इसको देख के लोग अपना आंख मोड़ ले। तो अब मान लो इसका जो डिसेंडेंट आया, नेक्स्ट जनरेशन आया, वो भी तो सेम चीज झेलेगा, है ना। धीरे धीरे ये पूरा का पूरा, अब ऐसे लोगों का तो ढेर सारा लोग भेजा गया होगा ना बाहर, तो ऐसे लोगों का ग्रुप बन जाएगा, ये लोग आपस में ही मैरिज करेंगे। अब जो इनका डिसेंडेंट आएगा उनके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होगा। ऐसे लोगों को वहां पर मलेच्छ बोला गया था, ठीक। मलेच्छ एक्चुअली गंदा लोगों को नहीं बोला गया था। अब मलेच्छ बोलो तुम मेरे को क्यों देख रहा है बार बार, ठीक है। देखो, तो मलेच्छ ऐसे लोगों को बोला गया था जो जिनको नगर निकाला, देश निकाल देगा, वापस उनको सिविल सोसाइटी में रहने का आज्ञा नहीं था। ये कारण है। प्लस गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा हमको गुप्ता टाइम का ही मिला है, ठीक है। गुप्ता टाइम का बहुत सारा दूसरा आर्टिफैक्ट भी मिला है। तो गुप्ता टाइम को जनरली इकोनॉमिकली रिच कंडीशन माना जाता है। सोशल कंडीशन के बारे में हमको पता चला कि किस तरह से नगर निकाला, मलेच्छ और डिस्क्रिमिनेशन होता था। पॉलिटिकल पता चला कि किस तरह से वहां पर मोनार्क यानी किंग का सुप्रीम रूल था, किंग के पास सारा पावर था, है ना। तो बेटा इस तरह से जब हम लोग पढ़ेंगे ना एपिग्राफी कर मतलब इंस्क्रिप्शंस को जब हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग को पर्टिकुलर समय का पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन और उनके बीच में क्या लिंक है नहीं है, ये सब का जानकारी मिलेगा।
नहीं समझ में आ रहा? क्या समझे बेटा बताओ? वो शिफ्ट किया, पॉलिटिकल कंडीशन की तरफ शिफ्ट किया। बोथ यूरोपियन हिस्टोरियंस और इंडियन स्कॉलर्स का, दोनों का जो ये था वो किसके तरफ शिफ्ट किया? इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के तरफ। कोई दिक्कत? ठीक। अब बेटा पॉलिटिकल हिस्ट्री का बात करोगे, तुम लोग अर्थशास्त्र के बारे में सुने हो? अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र कौन लिखा था? नहीं वो नहीं लिखा था बेटा, टेंशन नहीं लो। अर्थशास्त्र चाणक्य लिखे थे, कौटिल्य। अर्थशास्त्र वो बुक है जिसमें किंगशिप के बारे में, रूलिंग के बारे में, स्टेटमेंटशिप के बारे में इतना अच्छा अच्छा चीज लिखा हुआ है। कैसे रूल करना चाहिए, किस तरीके से रूल करना चाहिए, क्या स्टेटमेंटशिप का होना चाहिए, पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या करना चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुली उसमें लिखा गया अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र भी अगेन इंफॉर्मेशन का एक बहुत अच्छा सोर्स है ना? चलो यहां तक कोई दिक्कत? इसी में तुमको दो स्टोरी सुनाएंगे, दोनों मौर्य पीरियड का है। एक है बिंदुसार के बारे में और एक है तुमको चाणक्य के बारे में। पहले चाणक्य वाला सुनाते हैं, फिर बिंदुसार। चाणक्य जो है उनका माना जाता है कि उनका दो स्टूडेंट था मेन, ठीक है? एक था चंद्रगुप्त और एक था मलई केतु, ठीक है? अब जब उनको ट्रेनिंग वेनिंग सबके बाद जो आर्मी बना, उस आर्मी का लीडर कौन बनेगा? तो चाणक्य डिसाइड किया कि छोटा सा टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में जो पास हुआ इन दोनों में से उसी को लीडर बनाया जाएगा। तो चाणक्य क्या किए, पहला मौका मलई केतु को दिए, दोनों को गला में माला पहनाए मोती का एकदम, ठीक है? दोनों फिर सो गया, रात में जगाए मलई केतु को, इधर आ, इसका माला देखो। तुमको पूरा रात के अंदर में कैसे भी किए माला को बिना तोड़े उसके गर्दन से निकालना है, ठीक है? तब मलई केतु बोला ठीक है। बहुत कोशिश किया, नहीं कर पाया, हार मान लिया। अगला दिन मलय दोनों से होता, चंद्रगुप्त को जगाया, बोले इधर आओ, तुमको बिना तोड़े वो मोती का माला कैसे भी करके मलई केतु के गर्दन से निकालना होगा। ठीक, चंद्रगुप्त अच्छा से देखा, पूरा ही किया कि क्या होता है क्या नहीं। फिर जो है तलवार निकाला, एक बार में मलई केतु का सर काट दिया और फिर मोती निकाल के उसको दे दिया। ये चाणक्य, ये फोक टेल है, लोक कथा है ये। तो अब इसके अकॉर्डिंग चाणक्य जो है उसको बोले कि दिस वाज द फाइनल टेस्ट। समटाइम्स इन लाइफ यू हैव टू टेक हार्ड डिसीजंस। उस समय हार्ट को मजबूत करके तुमको ये हार्ड डिसीजन लेना होगा। अब देखो इसी हार्ड डिसीजन में देखो, नंद एम्पायर था ना, धनानंद, धनानंद की एक डॉटर थी नंदनी। जब नंद एम्पायर का फॉल हुआ, चंद्रगुप्त जीत गया, तो वो नंदनी से, ताकि एक चंद्रगुप्त के रूल को एक अथॉरिटी मिल सके, एक लेजिटिमेट